Hello friends, this is Abhay Gannaria and most welcome to our YouTube channel My Tutor 247। फ्रेंड्स, आपने इस बार देख ही लिया होगा कि कंपटीशन कितना बढ़ गया है कि दो लोगों के 720 में 720 मार्क्स आ रहे हैं। तो मेहनत सब कर रहे हैं, पढ़ाई सब कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन हमारा उतना ही होना कि 16-17 लाख बच्चे एग्जाम में अपियर होंगे और सिलेक्शन होना है हमारा 25 से 30 हज़ार तक स्टूडेंट का। और मेहनत सभी लोग कर रहे हैं, तभी तो मतलब कि एक एक नंबर पे इतने रैंक का फ्लक्चुएशन आ रहा है। तो बहुत से लोग मेहनत भी करते हैं लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। मीन्स उनके कहीं ना कहीं उनके पढ़ने में कहीं ना कहीं उनकी दिक्कत है कि उनके पढ़ने का जो पैटर्न है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। मीन्स हमको मतलब कि पढ़ना इस तरीके से है कि हम अपने रैंक अपनी कॉलेज में सीट को सिक्योर कर पाए। तो आज मैं अपना तरीका बताना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैं नीट की तैयारी कर रहा था तो मैं कैसे पढ़ता था। तो मैंने सबसे पहली बात तो यही थी कि मैं एलन से पढ़ा हूँ, मैं टीचर के नोट्स सबसे ज़्यादा प्रेफर करता था। मैं जो टीचर मुझे पढ़ाते थे कि कोई मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बुक में कभी कि ऐसे फिजिक्स में मतलब कि बहुत सी बुक आती थी, वो क्या वो एस सी वर्मा वगैरह, लेकिन ये मैंने कभी सॉल्व नहीं की। मैं टीचर के नोट्स ही सबसे ज़्यादा प्रेफर करता था और जो मॉड्यूल्स होते उसके अलावा मैं कुछ यूज़ नहीं करता था। लेकिन अपने पढ़ने के तरीका मेरा कुछ अलग था कि मैं पढ़ता कैसे था, तो वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में कैसे पढ़ता था। तो सबसे पहले मैंने उन चैप्टर को तैयार करना स्टार्ट किया था कि जो मतलब कि एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया था तो फिर मैं रिवाइज कैसे करता था कि जो जो चैप्टर बहुत हाई वेटेज मतलब कि रहते थे, जो ज़्यादा मार्क्स के रहते थे, उन चैप्टर को मैं सबसे ज़्यादा मतलब कि टाइम देता था और सबसे ज़्यादा मैं उन्हीं को प्रैक्टिस करता था। जैसे कि फिजिक्स में आपने देखा होगा कि रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और और मॉडर्न फिजिक्स 12th की। तो और इसमें सेमीकंडक्टर भी, ये 4 चैप्टर से कम 10-12 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। फिजिक्स में 10-12 क्वेश्चन मतलब 12 क्वेश्चन ही मान लो और 48 मार्क्स हो रहे हैं। तो मैं इन चैप्टर को, और इन चैप्टर में ज़्यादा कुछ खास है भी नहीं, मतलब मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर मुझे ऐसा लगता था कि ये फ्री के मार्क्स हैं, कि ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा कंसेप्ट है नहीं, कोई उसमें काइनेमेटिक्स जैसा तो है नहीं कि उसमें कि बॉल उछल रही है उछल रहा है, कुछ नहीं, एकदम सिंपल कंसेप्ट रहते थे, समझने में इजी होते थे। तो मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर इन्हीं को करता था। मैं मॉडर्न फिजिक्स हुआ, सेमीकंडक्टर हुआ, रे ऑप्टिक्स हुआ, वेव ऑप्टिक्स हुआ, ये तो हमारी 12th की चैप्टर की बात हो गई। तो इन चारों चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था मैंने। इन चारों चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया था, इनके अच्छे से नोट्स बनाए थे, अच्छे से इनके क्वेश्चन को सॉल्व करता था। इन चारों 5 चैप्टर पे मेरी कमांड बहुत अच्छी हो गई थी। और क्योंकि ये मतलब 10 से 12 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आते हैं, तो इन चैप्टर को मतलब कि मैंने इसी तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई की थी मैंने, कि जो जो चैप्टर अच्छे मतलब जिससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं उन चैप्टर में मैंने ज़्यादा फोकस किया था। कुछ चैप्टर ऐसे होते थे जिनसे एक या दो क्वेश्चन आने रहते थे, जैसे कि हाइड्रोडायनेमिक्स, तो अरे फ्लूइड्स वाला चैप्टर, ये मुझे मतलब ज़्यादा कभी क्लियर नहीं हुआ और इससे क्वेश्चन भी कुछ ज़्यादा नहीं आते थे, तो मैंने इस पर कभी ज़्यादा फोकस भी नहीं किया मैंने। लेकिन जो उस चैप्टर पे मुझे हाइड्रोडायनेमिक्स वाला और फ्लूइड वाले चैप्टर में जो मेहनत करनी रहती थी, तो उस मेहनत को मैंने इन सारे चैप्टर में ज़्यादा लगा दी मैंने, उसी वाली मेहनत को। क्यों? क्योंकि इनसे क्वेश्चन भी अच्छे आते थे, तो इसमें मेरी क्यों अच्छी पकड़ मेरी इन पे बन गई थी। अब जब मेरी पकड़ अच्छी बन गई थी तो इन चैप्टर के क्वेश्चन मेरे कभी गलत नहीं होते थे और 10 से 12 क्वेश्चन आने थे और ज़्यादा इसमें मेहनत भी नहीं करनी थी। तो इसलिए मैंने ऐसे पढ़ाई की थी फिजिक्स में कि 12th में, 12th वाले जो चैप्टर रहते थे कि जो अच्छे क्वेश्चन जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, मैं उन्हीं को ज़्यादा कवर करता था। और 11th में आपने देखा होगा कि थर्मोडायनेमिक्स हुआ, वेब वाला चैप्टर हुआ, इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। और ये रोटेशन वाला चैप्टर हुआ, तो और ये चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स से बहुत कम कम कंसेप्ट है, बहुत हीट चैप्टर है, टेम्परेचर चैप्टर है और फिर लॉ एंड, तो उनसे मतलब कि कंसेप्ट उसमें ज़्यादा नहीं होते थे लेकिन क्वेश्चन उससे 3 से 4 आते थे। तो मैं थर्मोडायनेमिक्स ही बहुत लगाता था, मैं बहुत ज़्यादा उसके क्वेश्चन भी बहुत सॉल्व करता था। सो साउंड वाला चैप्टर, वेव वाला चैप्टर, ऑसिलेशन वाला चैप्टर, इनसे भी मतलब कि अच्छे क्वेश्चन आते थे, तो मैं इन चैप्टर को भी बहुत ज़्यादा लगाता था मैं। तो और इनके मैंने शॉर्ट, इन सारे जितने जितने मैंने चैप्टर लिखे हैं इनके मैंने शॉर्ट नोट्स भी तैयार कर लिए थे कि इनके मतलब कि उसमें कुछ ज़्यादा कंसेप्ट तो होता नहीं था, तो डायरेक्ट फार्मूला रहता था, तो डायरेक्ट फार्मूला लिख लेता था और ज़्यादा उनको रिवाइज करने भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता था। और फिर
अपना मैं टाइम कैसे बचाता था फिजिक्स में करता था कंप्लीट। तो ग्रेविटी आपने देखा होगा कि ग्रेविटेशन वाला चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर और जो मैग्नेटिक वाला चैप्टर है, उसमें कुछ कुछ टॉपिक एक ही जैसे हैं, उनके फार्मूले भी सेम है। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड 3 पॉइंट्स पे निकाली जाती हैं, और उसका पोटेंशियल निकालना, वो भी 3। तो मतलब सारे के सारे सेम ही चीज तो है वो, बस चैप्टर का अंतर आ जाता है बस। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड, वो सॉरी ग्रेविटेशन फील्ड निकालते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, फॉर्मूला सेम ही रहता है मोस्टली। तो जब इन तीनों चैप्टर को, मतलब इन तीनों चैप्टर को मैं एक ही दिन में पढ़ता था मैं हमेशा, जब मैं तैयारी कर रहा था। तो इन तीनों चैप्टर को मैं जब पढ़ता था या रिवाइज करता था, तो इन तीनों चैप्टर को मैं एक ही साथ पढ़ता था, जिससे मतलब कि मेरा टाइम बच जाता था। इन तीनों चैप्टर को मैं एक साथ पढ़ता था, तो इससे मेरा टाइम बच जाता था ज़्यादा, मतलब कि ज़्यादा फिर मेरा, क्योंकि चीज़ें चीज़ें थोड़ी थोड़ी सेम लगती थी मुझे, तो इससे मेरा टाइम भी बच जाता था और कंसेप्ट भी मेरा थोड़ा अच्छा बिल्डअप हो जाता था। तो ये मेरी फिजिक्स की, मतलब कि फिजिक्स पढ़ने की मेरी स्ट्रेटजी थी ये मेरी, कि पहली पहली जो मतलब कि जिन चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते थे उसको कवर करता था, और जो चैप्टर, मतलब ये तीनों चैप्टर थोड़े थोड़े सेम से लगते थे मुझे, तो इन चैप्टर को मैं एक ही दिन में कवर करता था। और बहुत से चैप्टर हो गए, जैसे कि रोटेशन वाला चैप्टर है, वही थोड़ा लेंथी चैप्टर है, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन उससे भी आते हैं, और ज़्यादा टफ चैप्टर भी नहीं है। और जो ये आप अपने अकॉर्डिंग सेट करो कि आपको कौन से अच्छे चैप्टर लगते हैं, आपकी किस पे कमांड है। मेरी इन चैप्टर पर अच्छी कमांड थी, तो मैं इनको ज़्यादा फोकस करता था। तो ये तो बात रही हमारी फिजिक्स की। अब बात करते हैं हम बायोलॉजी की। बायोलॉजी में ऐसा रहता था कि कुछ क्वेश्चन, कुछ चैप्टर ऐसे थे जिसमें हमको सिर्फ रटना ही रटना रहता था, मीन्स उसको सिर्फ मेमोराइज ही करना रहता था, उसमें कुछ ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं थी। जैसे कि चैप्टर होगा इकोलॉजी। तो इकोलॉजी में कैसे पढ़ता था कि जैसे कि उसमें भी मैं इस बायोलॉजी में मोस्टली शॉर्ट नोट्स बनाता था मैं। अभी मेरे पास है नहीं, मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में इसके शॉर्ट नोट्स की मैं फोटो डाल दूंगा आप लोगों के लिए। तो इकोलॉजी में कैसे पढ़ता था, जैसे कि कुछ चीज़ें उसमें, इकोलॉजी में आप जब देखोगे पेपर दोगे, तो एक एक ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कि डेट वाले चैप्टर, वो सॉरी डेट वाले क्वेश्चन, जैसे कि इन्वायरमेंट एक्ट कब लगा, वर्ल्ड पॉल्यूशन एक्ट कब लगा, वाटर पॉल्यूशन एक्ट कब लगा। तो ऐसे ऐसे मतलब कि उन सारी मतलब डाटाबेस चीज़ों को मैं एक साथ लिख लेता था। मतलब जितने चारों इकोलॉजी के 4 चैप्टर हैं, तो चारों चैप्टर में जितने भी डाटा रहता था, तो मैं उनको सारे को एक ही पेज पे मैं कवर कर लिया था मैंने। तो और जैसे कि अब एक और वो है म्यूटलिज्म, कमेंसलिज्म वगैरह, इनको भी मैंने एक पेज में लिख रखा था, और सारे के सारे एग्जाम्पल एक ही, सारे मतलब सारे कंसेप्ट और उसका सारे एग्जाम्पल एक ही पेज में लिख रखा था मैंने। और शॉर्ट नोट्स को मैं यूज कैसे करता था, जब मैं पढ़ता था, मीन्स जब मैं स्टडी पर्पज से बैठता था तब नहीं पढ़ता था मैं, मीन्स जब मैं कहीं जा रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ, तो वो नोट्स एक मतलब कि छोटा सा, मतलब इतना पेज A4 साइज पेपर, तो वो अपने में पॉकेट में लेके चलता था मैं, पॉकेट में लेके चलता था, कहीं जा रहा हूँ या फिर कोई वैसे ही बैठा हूँ नॉर्मली खाना खा रहा हूँ, तो वो उस पेज को अपने साथ रखता था हमेशा। इससे मेरा इससे ये फायदा होता था कि इन चैप्टरों को मुझे अलग से टाइम नहीं देना पड़ता था, इन चैप्टर को रिवाइज करने के लिए मुझे अलग से टाइम नहीं देना होता था। अब ये बायोलॉजी क्लासिफिकेशन से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें प्लांट डाइवर्सिटी, एनिमल डाइवर्सिटी, इन सारे चैप्टरों के मैंने शॉर्ट नोट्स तैयार कर रखे थे। और वही मतलब कि जब मैं पढ़ता नहीं था, या फिर कहीं घूम रहा हूँ, कहीं कुछ खेल रहा हूँ, या फिर खाना ना खा रहा हूँ, तो तब मैं उस पेज को हमेशा अपने साथ रखता था, और चीज़ों को ऐसे बार बार, क्योंकि उसमें एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल है मोस्टली, तो एग्जाम्पल ही है, तो उसमें कुछ ज़्यादा कंसेप्चुअल चीज़ है नहीं, तो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, सब कुछ रटना ही है। तो अपने साथ रखता था, और बार बार उसको एक बार नज़र जरूर घुमा लेता था उन चीज़ों पे, तो ऐसे ही नॉर्मली माइंड में रहती थी वो। तो उस इन चैप्टरों पे फिर मुझे ज़्यादा अलग से एफर्ट नहीं डालना रहता था। और फिर एक और चीज़ है कि मतलब कि ऐसे, इसमें बात करें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जब आप देखोगे, तो मैं इनके मतलब नोट्स मैंने कैसे बनाए थे। तो जैसे ए रहा कि इसमें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं प्रोटेस्टा। तो प्रोटेस्टा की मैंने एग्जाम्पल ऐसे बनाए थे कि जैसे कि प्रोटेस्टा रहा, तो प्रोटेस्टा में जितने भी उसके एग्जाम्पल होते थे, जितनी भी उसके क्लास होती थी, जैसे कि डायनोफ्लैजिलेट्स हुए, क्राइसोफाइट्स वगैरह हुई, तो इन चीज़ों को मतलब कि मैं एक रो में लिख लेता था। जैसे कि एक क्राइसोफाइट यहाँ लिख लिया, डायनोफ्लैजिलेट यहाँ, स्लाइमोल्ड्स यहाँ लिख लिया, इग्लिनॉट्स यहाँ लिख लिया, ऐसे। और एक ही पेज में लिख लेता था। फिर इधर जो जिसमें जितने कैरेक्टर रहते थे, जैसे कि हैबिटाट वगैरह हुआ, इनकी प्रॉपर्टीज में हैबिटाट हुआ, और इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हुआ, तो एक ही साथ मैं लिख लेता इन सारी चीज़ों को एक ही रो में, टेबल वाइज। तो टेबल वाइज मतलब कि ऐसे कंपैरेटिव स्टडी में मुझे एक मतलब कि ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता है, और ज़्यादा देर तक मतलब कि जब कंपैरिजन करके पढ़ते हैं ना, तो चीज़ें हमारे दिमाग में भी रहती हैं, और ज़्यादा बार बार उसमें एफर्ट नहीं करना रहता था।
ये चीज़ मुझे इससे फ़ायदा लगा। और अब बात करते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी। तो प्लांट मॉर्फोलॉजी में इसमें भी वो मोस्टली चीज़ रटनी है, तो मैं इसमें मैं रटता इसमें प्लांट मॉर्फोलॉजी में मैंने चीज़ों को ट्रिकें बना ली थी मैंने। ट्रिक कैसे बनाई थी, जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लेते हैं, फाइलोटॉक्सी, पैटर्न ऑफ लीफ ऑन द स्टेम ए ब्रांच। तो वो फाइलोटॉक्सी रहती है, जैसे कि उसका फाइलोटॉक्सी का एक टाइप है अल्टरनेट। उसके एग्जांपल है चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर। तो ये चीज़ मुझे अभी तक क्यों याद है, क्योंकि इन चीज़ों की मैंने ट्रिक बना रखी थी। अल्टरनेट वाली फाइलोटॉक्सी की मैंने कैसे ट्रिक बनाई रखी थी कि उसके एग्जांपल क्या क्या है, चाइना रोज है, मस्टर्ड है, सनफ्लावर है। तो मैं ऐसे ट्रिक बना रखी थी मैंने कि चाइना के हर अल्टरनेट घर में सूरज में सनफ्लावर को मस्टर्ड का तेल चढ़ाते हैं। चाइना के हर घर में, अल्टरनेट घर में मस्टर्ड का सूरज को मस्टर्ड का तेल चढ़ाते हैं। तो अभी तक मुझे याद है, जब मैं नीट की तैयारी कर रहा था वो ट्रिक मैंने तभी बनाई थी, और मुझे अभी तक याद है, क्योंकि मतलब वो चीज़ अब एकदम दिमाग में रहती थी। ट्रिक जल्दी याद रहती है बायोलॉजी में, तो वो चीज़ मेरे दिमाग में भी रहती थी। और जो ऐसे, और ये चैप्टर हुआ माइक्रोब्स, इससे भी क्वेश्चन आना फिक्स रहता था। जैसे तो मतलब एक दो क्वेश्चन तो इसमें भी रटना ही है, एक दो क्वेश्चन तो उससे आने ही है। तो उस चीज़ में रटना ही है कि इसमें हमें कुछ ऐसे तरह की कंसेप्चुअल चीज़ है कि उसमें बार बार पढ़ना है, बार बार समझना है, ऐसा तो कुछ होता नहीं था, सिर्फ रटना रहता था। तो एक ही पेज में लिखा A4 साइज पेपर में, वो मेरे पॉकेट में है। तो जब मैं कहीं जा रहा हूँ या फिर खेल रहा हूँ तो वो उस चीज़ को मैं पलटता रहता था। तो ये मेरी, और केमिस्ट्री की बात रही तो केमिस्ट्री की मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि केमिस्ट्री की मैं तीनों मैंने कैसे कवर की थी। तो ये चीज़ मेरी स्ट्रेटजी थी। तो स्ट्रेटजी में मतलब कि अगर हम उस चीज़ को निष्कर्ष निकालें उस चीज़ का, तो फिजिक्स में मेरी ये स्ट्रेटजी थी कि जो जो चैप्टर जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते थे मैं उसको ज़्यादा प्रेफर करता था लगाना। और बायोलॉजी में कि जो चीज़ सिर्फ जिस चैप्टर में सिर्फ रटना ही रटना रहता था, उसके मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे थे। मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे थे, तो वो शॉर्ट नोट्स हमेशा मेरी पॉकेट में रहते थे। वो पॉकेट में रहते थे, तो मतलब कि जब मैं पढ़ने के अलावा मैं कोई दूसरा काम करता था, तो उस टाइम मैं उन चीज़ों को रिवाइज कर लेता था। तो इस चीज़ से मुझे ज़्यादा उन चैप्टरों पे एफर्ट नहीं करना रहता था। तो ये चीज़ मेरी स्टडी में, मेरे सिलेक्शन में बहुत हेल्पफुल बनी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, मतलब कुछ डाउट रहता है तो कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।